Hello students, BA Part 1, welcome back to Sociology classes. Today our topic is marriage in India. Okay, marriage in India, भारत में विवाह. Okay student, तो आज का टॉपिक है हमारा भारत में विवाह. So without wasting much time, we should start this video in this topic. Number 1 है आपका टॉपिक मैरिज इन इंडिया. ओके स्टूडेंट, विवाह वह सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है जो कुछ विशेष सामाजिक तथा सांस्कृतिक नियमों के अंतर्गत बच्चों के जन्म और पालन पोषण की ही व्यवस्था करने के साथ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के सांस्कृतिक विशेषताओं का संचरण करने का आधार है. मनुष्य की जैविक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक आवश्यकताओं को पूरा करने में विवाह का महत्व इतना अधिक है कि संसार का कोई भी समाज इसके बिना अपने आप को संगठित नहीं रख सकता. भारतीय समाज की विशेषता यह है कि यहाँ विभिन्न धर्मों के अनुयायी साथ साथ रहते हैं तथा इन सभी धार्मिक समूहों में विवाह से संबंधित मान्यताएं तथा प्रथाएं एक दूसरे से काफ़ी भिन्न हैं. इसके बाद भी यह सच है कि सभी धर्मों के अनुयायियों ने अपने अपने विश्वासों और मान्यताओं से दूसरे समूहों को भी प्रभावित किया है. इस तथ्य को समझने के लिए यह आवश्यक है कि प्रस्तुत विवेचन में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई तथा जनजातीय समाजों में विवाह की प्रकृति को समझने का प्रयत्न किया जाए. ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका हिंदू मैरिज, हिंदू विवाह. ओके, हिंदू विवाह एक अस्थायी बंधन अथवा कानूनी समझौता नहीं है, बल्कि इसे एक पवित्र धार्मिक संस्कार के रूप में देखा जाता है. हिंदू मान्यताओं के अनुसार यह एक ऐसा पवित्र बंधन है जिसे जन्म जन्मांतर में भी तोड़ा नहीं जा सकता. भारतीय संस्कृति में व्यक्ति के लिए 4 प्रमुख कर्तव्यों को पूरा करना जरूरी है. इन्हें हम क्रमशः धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष कहते हैं. ऐसा विश्वास किया जाता है कि विवाह के द्वारा व्यक्ति धर्म, अर्थ, काम की पूर्ति करके मोक्ष प्राप्त कर सकता है. इस दृष्टिकोण से हिंदू विवाह को, हिंदू मैरिज को एक ऐसा धार्मिक संस्कार कहा जाता है जो पति पत्नी को गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके उन्हें अपने धार्मिक और सामाजिक कर्तव्यों को पूरा करने का अवसर प्रदान करता है. ओके, एंड नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हिंदू मैरिज, हिंदू विवाह के उद्देश्य. हिंदू विवाह एक अनिवार्य धार्मिक कृत्य है. इसका कारण है कि विवाह के माध्यम से ही उन कर्तव्यों को पूरा किया जा सकता है जिनका हिंदू जीवन में विशेष महत्व है. इस उद्देश्य से हिंदू विवाह के 3 प्रमुख उद्देश्य हैं जिनका उल्लेख निम्नलिखित रूप से किया जा सकता है. ओके, नंबर 1 है धार्मिक कर्तव्यों की पूर्ति. हिंदू समाज का सबसे प्रमुख उद्देश्य है धार्मिक क्रियाओं को पूरा करना. विवाह का यह उद्देश्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हिंदू विश्वासों के अनुसार पत्नी के बिना व्यक्ति को किसी भी धार्मिक क्रियाओं को करने का फल नहीं मिलता. तैत्तिरीय ब्राह्मण में कहा गया है, अयज्ञो एशिया, जो पत्नी अर्थात बिना पत्नी के व्यक्ति को यज्ञ करने का कोई भी अधिकार नहीं है. यह भी कहा गया है कि एकाकी पुरुष भी अधूरा है, उसकी पत्नी ही उसका अर्धभाग है. धर्म का तात्पर्य क्या है? समाज में दूसरे व्यक्तियों के प्रति उन कर्तव्यों को पूरा करने से है जिन्हें यज्ञ कहा जाता है. इस प्रकार विवाह का उद्देश्य होता है देवयज्ञ, ऋषि यज्ञ और पितृयज्ञ, अतिथि यज्ञ तथा जीव यज्ञ को पूरा करना है. इसके अतिरिक्त माता पिता की मृत्यु के बाद भी उनके श्राद्ध की व्यवस्था करने और देवताओं के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए भी विवाह एक माध्यम है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका पुत्र जन्म. विवाह का दूसरा प्रमुख उद्देश्य है कम से कम एक पुत्र को जन्म देना है. भारतीय संस्कृति में पुत्र का विशेष महत्व है क्योंकि वही अपने पूर्वजों को पिंडदान दे सकता है और उसी के द्वारा वंश की निरंतरता को बनाए रखा जा सकता है. इसके अतिरिक्त व्यक्ति जब तक एक पुत्र को जन्म नहीं देता है तब तक वह पितृ ऋण से मुक्त नहीं हो सकता.
ओके, तब तक वह पितृ ऋण से मुक्त नहीं हो सकता है व्यक्ति जब तक एक पुत्र को जन्म नहीं दे देता। ओके, यही कारण है कि विवाह संस्कार को पूरा करते समय यह कामना की जाती है कि हम दोनों मिलकर एक यशस्वी और दीर्घायु पुत्र को जन्म दें। नेक्स्ट है आपका रति। ओके, रति का अर्थ है समाज के नियमों के अनुसार ही संबंधों की स्थापना करना। इस तरह मानसिक उद्वेगों को संतुष्ट करना होता है। ओके, और इसी कारण कुछ विशेष दशाओं में रति को पूरा करने की अनुमति दे दी गई है। इसके बाद भी यह विवाह का सबसे निम्न कोटि का उद्देश्य है, इसलिए इसकी गणना सबसे बाद में की जाती है। ओके, वास्तविकता यह है कि हिंदू विवाह के ये उद्देश्य इतने उपयोगी प्रमाणित हुए हैं कि जो व्यक्ति भारतीय व्यवस्थाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का प्रयत्न कर रहे हैं वे भी विवाह संस्था के इस परंपरागत रूप में कोई परिवर्तन करने के पक्ष में नहीं है। हिंदू विवाह से संबंधित कुछ नियम अवश्य रूढ़िगत हो गए हैं, लेकिन स्वयं इस संस्था की प्रकृति और उद्देश्य में कोई दोष नहीं है। हिंदू विवाह किस प्रकार एक धार्मिक संस्कार है? हिंदू विवाह की प्रकृति अन्य समाजों से बहुत भिन्न है। जहाँ तक एक और मुसलमानों में विवाह एक समझौता, ईसाइयों में इसे मित्रतापूर्ण बंधन माना जाता है, वहीं हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है। हिंदू विवाह को एक संस्कार कहने, इसकी प्रकृति को धार्मिक आधार पर समझने से पहले संस्कार शब्द का अर्थ समझना आवश्यक है। संस्कार का अर्थ होता है वह कृत्य जिसके द्वारा व्यक्ति का परिष्कार एवं शुद्धिकरण किया जाए। दूसरे शब्दों में संस्कार वह धार्मिक विधि है जो व्यक्ति को एक विशेष स्थिति में अपने कर्तव्यों का बोध कराती है। ओके, एक धार्मिक संस्कार के रूप में हिंदुओं में विवाह को आवश्यक माना जाता है, क्योंकि परंपरागत विश्वासों के अनुसार इस संस्कार के बिना व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता है। हिंदू विवाह व्यक्ति में संयम और त्याग के गुण उत्पन्न करके उनका शुद्धिकरण करता है, साथ ही उसे पारिवारिक दायित्व का बोध करा के व्यक्ति में सामाजिक गुणों का विकास भी करता है। हिंदू विवाह की संपूर्ण प्रक्रिया भी इसे धार्मिक संस्कार का रूप प्रदान करती है। ओके, ये सभी विशेषताएं हिंदू विवाह को एक धार्मिक संस्कार बना देती हैं। हिंदू विवाह की कुछ दूसरी विशेषताएं भी इसकी धार्मिक प्रकृति को स्पष्ट करके इसे एक संस्कार का रूप प्रदान करती हैं। ये विशेषताएं इस प्रकार से हैं। नंबर 1 है धार्मिक कृत्यों की अनिवार्यता। हिंदू विवाह सर्वप्रथम एक धार्मिक संस्कार इसलिए है कि जब तक कुछ विशेष अनुष्ठानों को पूरा नहीं किया जा सकता, विवाह को वैध नहीं माना जा सकता है। नेक्स्ट है आध्यात्मिक संबंध। ओके, हिंदू विवाह की एक प्रमुख विशेषता है कि इसे पति पत्नी के भौतिक सुख का आधार नहीं माना जाता है, बल्कि हिंदुओं की धारणा है कि विवाह एक आध्यात्मिक संबंध है जो जन्म जन्मांतर तक बना रहता है। नेक्स्ट है आपका विवाह संबंधों में स्थायित्व। नंबर 3 पॉइंट है हिंदू विवाह एक स्थायी बंधन है जिसे जीवन भर तोड़ा नहीं जा सकता। यह संबंध इसलिए भी स्थायी है कि हिंदू जीवन में व्यक्ति को विवाह विच्छेद और पुनर्विवाह की अनुमति साधारणतया नहीं दी जा सकती है। ओके, नेक्स्ट है सामाजिक स्थिति का निर्धारण। परंपरागत रूप से विवाह के द्वारा व्यक्ति को परिवार की संपत्ति में अधिकार मिलता था और इसी के द्वारा उसे धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने का अधिकार भी दिया जाता था। अविवाहित व्यक्ति को केवल संधि की दृष्टि से नहीं देखा जाता, बल्कि परिवार में भी उसे कोई स्थिति नहीं मिलती है। विवाह एक ऐसा प्रवेश द्वार है जिसे गुजरने के बाद ही व्यक्ति की पारिवारिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक स्थिति का निर्धारण होता है। ओके, नेक्स्ट है ऋणों और पुरुषार्थ का आधार। भारतीय संस्कृति में यह मान लिया जाता है कि जब तक व्यक्ति अपने विभिन्न ऋणों से मुक्त नहीं हो जाता तब तक उसके व्यक्तित्व का वास्तविक विकास नहीं हो सकता। नेक्स्ट है आगामी परिस्थितियों का पथ प्रदर्शक। हिंदू विवाह एक ऐसी विशेषता है, एक ऐसी प्रमुख विशेषता है कि विवाह की प्रक्रिया
प्रक्रिया के बीच ही व्यक्ति को उन सभी परिस्थितियों से परिचित करा दिया जाता है जो उसके पारिवारिक जीवन में आ सकती हैं। यह कार्य विभिन्न अनुष्ठानों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका धार्मिक आदेशों और निषेधों से युक्त। परंपरागत रूप से हिंदू विवाह उन सभी आदेशों और निषेधों से युक्त है जिनका हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। उदाहरण के लिए अपनी जाति में ही विवाह करना, ओके, अपने धर्म में ही विवाह करना, विवाह को वैदिक रीति से पूरा करना तथा विवाह संबंध को सदैव स्थायी बनाए रखना इसके प्रमुख आदेश हैं। ओके, दूसरी ओर अपने गोत्र, प्रबल अथवा पिंड के व्यक्तियों से विवाह न करना, प्रतिलोम विवाह का बहिष्कार करना, विवाह को भौतिक सुख के दृष्टिकोण से ना देखना इसके प्रमुख निषेध हैं। ओके, हिंदू विवाह की उपयुक्त सभी विशेषताएं इसके परंपरागत रूप से संबंधित हैं। वर्तमान समय में इन विशेषताओं में तेजी से परिवर्तन हो रहा है, लेकिन फिर भी सभी व्यक्ति इसे धार्मिक संस्कार के रूप में ही देखते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ हिंदू मैरिज। ओके स्टूडेंट, हिंदू विवाह के परंपरागत स्वरूप। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।